नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। एशियन स्पेशल में आज हम बात करेंगे न्याय मांग रहा है बूढ़ा तालाब। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का एक ऐतिहासिक पहचान है बूढ़ा तालाब, और राजधानी की यही पहचान बूढ़ा तालाब आज मानो ये कह रहा हो कि हाँ, मैं बूढ़ा तालाब हूं। मैं वही बूढ़ा तालाब हूं जिसे सदियों पहले कलचुरी राजाओं ने खुदवाया और अपने हिसाब से संवारा। लेकिन पिछले कई सालों से हाल यह है कि सरकार दर सरकार योजनाएं बनती रही, टेंडर निकलते रहे, लेकिन बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए जो काम कहे जाते थे वो काम कहने के लिए होते रहे। बूढ़ा तालाब उस सौंदर्य को पा ना सका जिसका दावा किया जाता रहा। अब किसी सरकार ने इसे देखरेख का जिम्मा दिया तो किसी ने किसी और को देखरेख का जिम्मा दिया, किसी सरकार ने किसी को जिम्मा दे दिया, लेकिन खर्च के दावे दोनों ने किए। कभी हाल तो ये हुआ कि जब बाढ़ ही खाए, या ये कहावत आप कह सकते हैं, जब बाढ़ ही खाए खेत तो रखवाली कौन करे। वही कहावत यहाँ पर फिट भी होती है। जब ठेका कंपनी ने तालाब को पाटने का काम शुरू कर ही दिया था, तो बहरहाल करोड़ों रुपए का खर्च होने के बाद भी आज बूढ़ा तालाब सौंदर्य विहीन सा लगता है। ऊपर से तालाब का पानी भी गंदा हो चुका है, गंदगी से सराबोर हो चुका है। इन सब को देखकर यह लगता है कि मानो बूढ़ा तालाब न्याय मांगता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। न्याय मांग रहा है बूढ़ा तालाब। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब को शहर का सबसे पुराना तालाब माना जाता है। रायपुर के बीचों बीच स्थित बूढ़ा तालाब अपने सौंदर्य और विशालता के लिए जाना भी जाता है, लेकिन ये तालाब अपनी सुंदरता के लिए तरस रहा है। सरकार दर सरकार, साल दर साल सौंदर्यीकरण के नाम पर यहाँ काम तो होता है, इसके सौंदर्यीकरण के नाम पर बजट भी पास हो जाता है। काम होते हैं, लेकिन बूढ़ा तालाब का सौंदर्य नजर नहीं आता। इस तालाब का अपना एक इतिहास है। इस विशालकाय ऐतिहासिक तालाब को बूढ़ा तालाब या विवेकानंद सरोवर के नाम से जाना जाता है। पिछले कई सालों में इस तालाब के सौंदर्यीकरण का जिम्मा अलग अलग विभागों को मिला, बजट खर्च भी हुआ, लेकिन आज भी ये तालाब अस्तित्व को खोजता है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हाँ, मैं बूढ़ा तालाब हूँ। राजधानी रायपुर का सबसे मशहूर तालाब और सबसे बड़ा तालाब बूढ़ा तालाब है। बूढ़ा तालाब को जिस तरीके से अलग अलग सरकार, चाहे जिसकी भी हो, मौजूदा सरकार या फिर इसके पूर्व सरकार बदलते ही यहाँ के साथ, यानी बूढ़ा तालाब के आबरू के साथ, या यूं कहें यहाँ के सुंदरता के साथ छेड़छाड़ होता है। सरकार बदलती है और यहाँ का जो जिम्मेदारी होती है वो दूसरे हाथ में चला जाता है। पहले यहाँ पर्यटन मंडल के हाथों में थी, सरकार बदली और सरकार जब कांग्रेस की सरकार बनी तो स्मार्ट सिटी ने इसको अपने अंडर लिया, यानी स्मार्ट सिटी को दे दिया गया। आज आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि ये तालाब को किस तरीके से 24 सालों में लूटा गया है और इनके आबरू के साथ किस तरीके से खेला जा रहा है, वो पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। तो देखिए, हाँ, मैं बूढ़ा तालाब हूँ। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब का एक अपना इतिहास है। कहा जाता है इसे कलचुरी राजवंश के राजाओं ने खुदवाया था। शिलालेख के मुताबिक साल 1402 में बूढ़ा तालाब बनवाया गया था। करीब 626 साल पुराने इस तालाब को राजा भुवनेश्वर ने आगे चलकर और विकसित करते हुए यहाँ घाट बनवाए थे। अब वो घाट दिखाई नहीं देते, लेकिन तालाब को विकसित करने में राजा भुवनेश्वर की महती भूमिका मानी जाती है। विडंबना ये है कि आधुनिक समय में सरकारें चाहे जिसकी हों, हर सरकार के कार्यकाल में तालाब के विकास और सौंदर्यीकरण के नाम पर इसे लूटा गया। बूढ़ा तालाब को सुंदर बनाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती रही, लेकिन कचरे की सफाई न होने की वजह से पूरा पैसा एक तरह कहें तो पानी में डूब गया। अभी भी यह मामला दो विभागों के बीच लटक रहा है। दोनों विभाग एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। एक और पर्यटन मंडल के एमडी विवेक आचार्य का कहना है कि पर्यटन मंडल की ओर से जो भी स्कोप ऑफ वर्क है वो सब किया जाएगा। दूसरी ओर नगर निगम महापौर एजाज ढेबर का कहना है
कि उनकी सरकार में बूढ़ा तालाब गुलजार था, लेकिन अब वो कबाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने काम करके दिखाया, लेकिन मौजूदा सरकार बनते ही सब कबाड़ हो गया। तो इस वक्त बूढ़ा तालाब के विवेकानंद सरोवर के पास हूँ। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बड़ा सा पत्थर और इसको खूबसूरती के साथ बनाया गया था, लेकिन इन दिनों ये भी कबाड़ का शिकार हो गया है। इसको भी नोचा खरोचा गया है और अभी ये किसी तरह से लटका दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ जो नौका विहार करते हैं लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से फिर वो नौका विहार का आनंद लेते हैं। लेकिन कई दिनों की बात करें तो यहाँ पर्यटक जो आते थे वो भी आना अब थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि पहले जब इसकी सुंदरता थी तो लोग आते थे और बहुत मज़े के साथ यहाँ नौका विहार का आनंद लेते थे। लेकिन आप देख सकते हैं पहले कई बोटें थी, अब 2-4 के मामले या 2 ही कहे कि 2 ही बचे हैं जिससे अब लोग बोटिंग करते हैं। तो ये बूढ़ा तालाब को जिस तरीके से संवारना था, जिस तरीके से बनाना था, वो नहीं हो पा रहा है और जो इसको अलग अलग समय में अलग अलग मद से अलग अलग काम को लेकर किया जा रहा है और इसे लूटा भी जा रहा है। पिछले 5 साल में बनी है वो पर्यटन विभाग को हैंडओवर करेगा, तो उसके रखरखाव के लिए और वहाँ पर जो उनके स्कोप ऑफ वर्क है, जैसे कि बोटिंग है और वहाँ पर एक टेम्परेरी शॉप्स बननी है, कियोस्क बनने हैं, वो काम स्कोप ऑफ वर्क में है अभी एजेंसी के। और उनको बोटिंग तो वर्तमान में चालू कर दी गई है और टेम्परेरी शॉप्स जो हैं उनका वहाँ पर निर्माण करके आगे का उसमें कार्रवाई की जाएगी। पिछली सरकार ये सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, नगर निगम में हमारी सरकार बनी, हमने काम करके दिखाया। पिछली जितनी भी सरकार रही, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, बूढ़ा तालाब तरफ किसी का ध्यान केंद्रित नहीं गया। बूढ़ा तालाब एक ऐतिहासिक तालाब है। और दूसरी चीज़, इनकी सरकार आई, हम बनाएंगे, हम ही संवारेंगे। संवार लो भैया, तुम ही संवार लो। 15 साल तुमको मौका दिया था मतलब जनता ने, तुमने 15 साल में पूरा खराब कर दिया। हमको मौका मिला, हमने काम किया। बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण का हाल इसी बात से समझा जा सकता है कि पिछले 15 साल में यहाँ 3 बार म्यूजिकल फाउंटेन लगाए गए, जिस पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन हर बार ये कबाड़ हो गया। अभी भी ये म्यूजिकल फाउंटेन पिछले कई सालों से खराब हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि म्यूजिकल फाउंटेन का कॉन्सेप्ट तालाबों में सफल नहीं है, फिर भी हर बार बिना सोचे समझे इस पर पैसे खर्च करते हुए पानी की तरह पैसा बहाया गया। वहीं दूसरी तरफ सरकार के बदलते ही इस तालाब की देखरेख का जिम्मा भी बदल जाता है। पूर्ववर्ती बीजेपी की सरकार के समय बूढ़ा तालाब के देखरेख की जिम्मेदारी पर्यटन मंडल संभालता था, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार ने इसे स्मार्ट सिटी को दे दिया था और 5 साल में इस तालाब पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन अब एक बार फिर इस तालाब का जिम्मा पर्यटन मंडल को सौंप दिया गया है। स्मार्ट सिटी के किए गए अधिकतर काम आज खराब हो चुके हैं। अब पर्यटन मंडल इसे नए सिरे से संवारने की तैयारी कर रहा है, लेकिन 4 से 5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक स्मार्ट सिटी ने पर्यटन मंडल को पूर्ण रूप से हैंडओवर नहीं किया। वर्तमान में वो हमें हैंडओवर नहीं हुआ है। उसके कागज़ और उसके संबंधित जितने भी अभिलेख हैं और वो जिस स्थिति में है, उसके बाद वो हैंडओवर किया जाएगा स्मार्ट सिटी के द्वारा एजेंसी को। पहले तो पर्यटन मंडल को और फिर पर्यटन मंडल एजेंसी को देगी, तो उसके बाद फिर उसका रखरखाव का कार्य किया जाएगा। हमारे जब तक के गवर्नमेंट थी तब तक के तो गुलजार था। अब देखिए, फाउंटेन खराब हो गया, कोई मशीन की कोई चीज़ है, हो सकता है महीने में 1-2 महीने में कुछ खराब हो गया और उसमें 4-5 दिन लग जाता होगा, मगर फिर बाद में फिर बन के चला है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसको जानबूझ के बूढ़ा तालाब को वो काम नहीं कर पाए, वो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए ये दोषारोपण, इसलिए ये फलाना, ये ढिकाना। अब बूढ़ा तालाब इसके पहले आज तक
पिछले 200 साल से अपनी खूबसूरती का इंतजार कर रहा था। बूढ़ा तालाब खूबसूरत हुआ, मगर जैसे ही ये सरकार आई वो बूढ़ा तालाब को पूरा खत्म कर दिया गया। तो बूढ़ा तालाब के पास हूँ और बूढ़ा तालाब का सबसे महत्वाकांक्षी योजना जिसके तहत जो अधिकारी हैं या जो भी उस समय के जिम्मेदार लोग हैं, किस तरीके से लापरवाही के साथ यहाँ म्यूजिकल फाउंटेन है वो लगवाए थे और लगभग 15 सालों में 3 बार म्यूजिकल फाउंटेन लगाए गए और जितने बार लगाए गए सभी बार ये जो म्यूजिकल फाउंटेन आपको दिख रहा है वो ख़राब हो गए, अभी भी कबाड़ बन गया है और लगभग इसमें पानी की तरह पैसा बहाया गया है। अगर हम बात करें तो इस म्यूज़िकल फाउंटेन में लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं और वो पब्लिक का पैसा इसी बूढ़ा तालाब में फाउंटेन के माध्यम से पानी की तरह बहा दिया गया। और विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अगर आप गंदे पानी में फाउंटेन लगाते हैं या फाउंटेन ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, और ये बाज़ाब्ता इसी का मिसाल ये फाउंटेन है जो पिछले 15 सालों में 3 बार लगाया गया और तीनों बार ये ख़राब हो गया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। जब ये लगाया गया था तो शाम को लोग इसी को देखने के लिए आते थे। ये जिस तरीके से म्यूज़िक पे ये फाउंटेन चलता था और जिस तरीके से लोग शहर के अलावा कई जगहों से यहाँ पहुँचते थे और इस फाउंटेन को देखते थे और आनंदित होते थे। लेकिन विशेषज्ञ का ये भी कहना है कि यहाँ फाउंटेन लगाना सार्थक नहीं है, वो कहीं ना कहीं कुछ दिनों में, कुछ महीनों के बाद वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि गंदे पानी जब फाउंटेन में जाता है तो वो फंस जाता है और कई प्रकार से फिर इसको नष्ट करता है। और यही जीता जाता उदाहरण जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से फाउंटेन के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर, बूढ़ा तालाब के नाम पर लूटा जा रहा है। और बूढ़ा तालाब को जिस तरीके से सौंदर्य होना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। पिछले 24 साल में बूढ़ा तालाब पर जमकर प्रयोग हुए। इस प्रयोग में 85 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए, लेकिन पूरा पैसा पानी में डूब गया। बूढ़ा तालाब सालों साल नगर निगम और पर्यटन मंडल के बीच झूलता रहा। इसलिए दोनों ही एजेंसियों ने सौंदर्यीकरण पर अलग अलग समय पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए। आज फिर बूढ़ा तालाब उजाड़ होने की स्थिति में है। मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ कुछ नजर नहीं आता। नजर आती है तो चारों ओर गंदगी, तालाब का पानी वो भी बिल्कुल गंदा। तो कुछ चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं उसी कड़ी में। ये आप देख सकते हैं बूढ़ा तालाब स्वामी विवेकानंद सरोवर है, लेकिन किस तरीके से इस पानी को गंदगी या इस पानी में गंदगी है, ये पानी हरा हो गया है और इसी में फाउंटेन जो है वो संचालित किया जा रहा है। ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि जब गंदे पानी में जहाँ कचरा है अगर फाउंटेन चलाया जाता है तो वो ज़्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाता है। और पानी को किस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं, साफ़ सफाई पे सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जिनके हाथों में इसका अभी प्रभार है वो किस तरीके से साफ़ सफाई करवा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और जिस तरीके से यहाँ पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है वो सबसे अहम है, क्योंकि लगभग ये 24 सालों में 50 करोड़ से ज़्यादा इस पे खर्च किया गया है। वहीं अगर बात करें पिछली सरकार की या स्मार्ट सिटी ने लगभग कई करोड़ रुपया यहाँ सौंदर्यता के नाम पर पानी की तरह बहा दिया है। तो सवाल आपके लिए भी है कि आखिर रायपुर को और रायपुर के सबसे पुराना तालाब जो 626 साल पुराना तालाब है उसको सौंदर्यीकरण के नाम पर किस तरीके से लूटा जा रहा है। ये रौनकता ही देखने आया बूढ़ा तालाब का कि कैसे भीड़ भाड़ रहता है कर। हाँ, लग तो रहा है रौनकता ठीक है। अब ये रायपुर की सबसे बड़ा तालाब है जो बूढ़ा तालाब के नाम से है और लोग पूरा शहर इसमें, जब ये ओपन हुआ था तो काफ़ी सुंदर था। आज के प्रेजेंट के डेट में व्यवस्था खाली ख़राब है और कुछ उपद्रवी लोगों का भी आना जाना काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो ये क्या है, पब्लिक प्लेस ऑलमोस्ट इसी तरफ हो गया है, पूरा विज़िट नहीं कर सकते। अब एंड तक जाएंगे तो उधर आप विज़िट नहीं कर सकते, क्योंकि
लोगों का इलीगल वे में कुछ कुछ काम होते हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं लोग, इस तरह के काम हो रहे हैं। तो पब्लिकली क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सिक्योरिटी बेसिस में थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, जिसका ध्यान देना चाहिए। साफ़ सफाई में तो कमज़ोर हो ही गया है, लोग गुटखा खा रहे हैं, सारी चीज़ें स्प्लिट कर रहे हैं चारों तरफ, तो वो भी गंदगी हो रही है। सौंदर्यीकरण के मामले में ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द रायपुर है और पूरी पब्लिक यहाँ आती है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लाने चाहिए, जैसे भी चौपाटी ला रहे हैं, अब ये क्या सक्सेस, क्योंकि इससे गंदगी भी बहुत होगी। बूढ़ा तालाब के बीच एक टापूनुमा संरचना है, जहां तक जाने के लिए पाथवे बना हुआ है। इस टापू को नीलाभ उद्यान के नाम से जाना जाता है। इस उद्यान को आधा दर्जन बार संवारा गया। टापू पर पर्यटन मंडल ने 3-4 करोड़ रुपए खर्च कर यहाँ म्यूजिकल फाउंटेन लगवाया। फाउंटेन लगाने के कुछ समय बाद ही खराब हो गया। 2008-9 में खराब फाउंटेन को बदलकर नया लगवाने और सौंदर्यीकरण पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नगर निगम ने तालाब के चारों ओर लोहे की रेलिंग लगवाई, साथ ही लाइट्स इत्यादि लगवाए थे। इसके अलावा अलग अलग समय पर सौंदर्यीकरण और तालाब में वाटर स्पोर्ट्स के नाम पर खर्च किए गए। हाल ही में जब राष्ट्रपति का छत्तीसगढ़ दौरा था, तब उनके विजिट के लिए फिर से इस गार्डन को संवारने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन वो काम अधूरा रह गया और अभी तक अधूरा है। कौन कैसे चौपाटी चल रहा है, कहाँ घाल मेल हुआ, कहाँ कौन करा रहा है, किसने इतना बड़ा बोर्ड लगा दिया, हम बनाएंगे, हम ही संवारेंगे। साला बनाए हम, संवारे हमने, तालाब की सफाई हमने कराई, 800 कचरा हमने निकलाया, बूढ़ा तालाब को एक नया स्वरूप हमने दिया। बूढ़ा तालाब देख के लगभग मतलब छत्तीसगढ़ के हर कोनों में तालाब की सफाई और तालाब को सौंदर्यीकरण का काम हुआ। मगर मज़े की बात यह है, ये सरकार की जो दोहरी नीति है, सरकार के जो चाल और चल और चरित्र जो इनका ये है, ये इस तालाब से समझ में आ गया कि ये तालाब को सिर्फ कबाड़ चाहते हैं, ये तालाब से धंधा करना चाहते हैं, ये तालाब से चौपाटी बना के वहाँ बिजनेस कराना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। जी, जब माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ पर आई थी तो उनका प्रस्तावित दौरा था पहले बूढ़ा तालाब में, तो उसकी तैयारियाँ वहाँ पर की गई थी, रंग रोगन कराया गया था और एक प्रस्तावित था कि उनको वहाँ जो एक प्राचीन मंदिर है उसमें एक शेड निर्माण जो है वो पर्यटन विभाग के द्वारा वहाँ पर कराया गया है और जो पुराना शेड है उसके ऊपर उसको लगाया गया था। जो पुराना शेड है उसको भी निकालने का काम बचा हुआ है और वो शीघ्र ही कराया जाएगा और नया शेड बनके तैयार हो चुका है। बूढ़ा तालाब के मेंटेनेंस से इतर इसके सौंदर्यीकरण के नाम पर यहाँ वर्तमान में पाथवे पर चौपाटी बनाने की तैयारी है, जिसका विरोध भी हो रहा है। इसके पीछे एक अलग कारण बताया जाता है। बता दें, साल 2018 में पर्यटन मंडल ने बूढ़ा तालाब को 15 साल के लिए एमएसपी वाटर सपोर्टिंग कंपनी को सौंप दिया था। कंपनी को यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम करना था। इसके लिए कंपनी को व्यावसायिक गतिविधि चलाने का भी अधिकार दिया गया। कंपनी ने इस दौरान तालाब की वाटर बॉडी को ही पाटने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई। ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामला गया। कंपनी के खिलाफ आदेश होने के बाद काम रुक गया। इस बीच प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई और कांग्रेस ने बूढ़ा तालाब की जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी को सौंप दी। उस कंपनी ने हाई कोर्ट से केस जीत लिया और फिर से पर्यटन मंडल ने उसे कंपनी को कार्यभार सौंप दिया। इसी के तहत पाथवे पर चौपाटी बनाई जा रही है, जिसका विरोध हो रहा है। विरोध के पीछे अन्य तर्कों के साथ ये तर्क दिया जा रहा है कि बन रहे चौपाटी के ठीक पीछे JR दानी स्कूल है, इसलिए चौपाटी बनने से स्कूली छात्राओं को परेशानी हो सकती है। वह पर्यटन विभाग के MD विवेक आचार्य ने कहा कि चौपाटी शब्द टेंडर में नहीं है, वो ऐसी दुकान है जहां कोई भी सामान खरीदी बिक्री के लिए रखा जा सकता है। चौपाटी शब्द कहीं पे भी टेंडर में नहीं है, एक टेम्परेरी शॉप्स का है जहाँ पर वहाँ पर वो कुछ भी सामान जो है विक्रय का रख सकते हैं। उसके लिए एजेंसी को टेंडर में रखा गया था और एजेंसी के द्वारा वहाँ पर अभी टेम्परेरी शॉप्स जो है उसका निर्माण कार्य थोड़ा किया गया है और उसके बाद जो है वहाँ पर आगे कार्रवाई की जाएगी उनके द्वारा। तो इस वक्त मैं बूढ़ा तालाब पे ही हूँ और ये तालाब को जिस तरीके से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, लेकिन वहीं कई चीज़ें ऐसी भी है
जो इस सौंदर्यीकरण में बाधा डाल रही है या फिर जो लोग घूमने आते हैं उनको बाधा डालने का काम कर रही है। ये देखिए चौपाटी बन रही है और ये चौपाटी ऐसे जगह पर बनाई जा रही है जहां लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते हैं, बैठते हैं। बगल में स्कूल है, देख सकते हैं कि बच्चियां अभी स्कूल से पढ़कर निकल रही हैं और यहाँ एक इसका विरोध इसलिए भी हो रहा है, अभी मौजूदा जो महापौर है इस का विरोध भी कर रहे हैं क्योंकि ये जो चौपाटी बनाया जा रहा है और जो दुकानें बनी है उसके ऊपर बैठ के खाने का जगह है, यानी ऊपर चेयर लगेंगे और यहाँ फिर खाना सर्व होगा और बगल में स्कूल है। तो बच्चियों की सुरक्षा के लिहाज से भी ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, इसलिए भी इसका विरोध हो रहा है। और किस तरीके से बूढ़ा तालाब के सौंदर्य को बिगाड़ा जा रहा है व्यापार के लाभ में, या फिर यूं कहे कि ये जो अफसर हैं, ये जो काम करवाने वाले हैं, वो अपनी मनमानी रवैया चलाना चाहते हैं। तो जिसकी बात मैं कर रहा था वो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये वही रेस्टोरेंट है या फिर वही चौपाटी है जहाँ लोग बैठ कर खाएंगे। ये ऊपर का स्थान है और यहाँ से जस्ट सामने जो जगन्नाथ दानी यानी जे.आर. दानी स्कूल है, उनके बच्चे जो हैं वो शाम को प्रैक्टिस करते हैं अपने फुटबॉल की। तो किस तरीके से सेफ्टी रहने वाला है और किस तरीके से यहाँ जो लोगों को परेशानी होगी वो भी देखने वाली बात है। यहाँ कई तरह के लोग जो हैं वो इधर भी देख सकते हैं आप कि यहाँ जो अराजक तत्व हैं उनका भी जमवाड़ा रहता है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से ये यहाँ अराजक तत्व हैं और वो घूमते रहते हैं और लगातार लोगों को परेशान भी करते हैं। तो ये कई सब चीज़ें आपको हम दिखा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ लोगों को परेशानी हो रही है वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर अभी तक जितनी रकम पानी की तरह बहाई गई, अगर उस काम में थोड़ी सी सतर्कता होती तो बूढ़ा तालाब का सौंदर्य और भी कुछ अलग होता। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर ये खेल चलता रहेगा या फिर यहाँ कुछ ऐसा काम भी होता है जिससे यहाँ आने वालों को ऐसा कुछ लगे कि हाँ, देखने में बूढ़ा तालाब का एक अलग ही सौंदर्य नजर आता है। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि किस तरीके से यहाँ लोग पहुँचते हैं, किस तरीके से कि इस तालाब के सौंदर्यीकरण किया जाता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी कई साल अगर कहें पिछले 24 सालों में अलग अलग तरीके से अलग अलग विभागों ने, अलग अलग मंडल ने, स्मार्ट सिटी ने जो इसके सौंदर्यीकरण के नाम पर जितना पैसा लूटा है, शायद अगर उतना पैसा सही से लगा दिया जाता तो अभी इस तालाब की तस्वीर जो है वो और होती, लोग यहाँ पहुँचते, देश भर के लोग यहाँ आते और इसका और नाम होता। ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहाँ चमकाया जाता है, किस तरीके से इसको संवारा जाता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन आर के प्रसाद के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।